स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या भारत इतना सक्षम है कि ग्लोबल लेवल पे चीजें चेंज कर सकता है? क्या भारत इतना सक्षम है कि वो देशों की आवाज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि G20 तक पहुंचा सकता है? क्या भारत ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को वाकई में चेंज कर सकता है? इन सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म को जरूर चेकआउट करें। मैं आपको हर बार बोलता हूं, आज नहीं बोलूंगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप सब्सक्राइब करो तो अच्छा है, ना करो तो और अच्छा है। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, आपको हमारे वीडियोस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो देखोगे कैसे? देखोगे नहीं तो आप एनरिच नहीं होगे, इन्फॉर्म नहीं होगे, और आप एंटरटेन भी नहीं हो पाओगे। कोई बात नहीं, मत करो सब्सक्राइब। तो देखते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया। व्हाट हैज इंडिया डन? भारत ने सारे उन देशों को जोड़ा जिन देशों को दुनिया भर ने इग्नोर कर दिया। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, स्मार्ट क्लेवर स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की। क्या कहा गया है इसे? वॉइस ऑफ साउथ। आई रिपीट, दिस हैज बीन टर्म्ड एज द वॉइस ऑफ साउथ। लीडर ऑफ द साउथ, इंडिया। यस, not that, not in term, we are not acting pompous or arrogant. This is not in any negative arrogance. घमंड किससे नहीं कह रहे हैं। इस चीज को प्रूफ करा है, भारत ने प्रूफ करा है इस स्पेसिफिक समिट को करके। शायद आपने ना सुना हो, अभी 2 दिन पहले समिट हुआ 12-13 जनवरी को। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम दिया गया था। ग्लोबल साउथ का समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, इतने सारे देशों ने पार्टिसिपेट करा। उसमें क्या चीज डिसाइड हुई ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझसे जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, इस टेलीग्राम हैंडल पर आपको सारी PDFs अवेलेबल मिलेंगी। आयुष सांघीज IAS अकेडमी नाम है मेरे टेलीग्राम हैंडल का। इस टेलीग्राम हैंडल के सिवा आप मुझसे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे ही नाम से यहां पर आपको हैंडल्स और पेजेस मिलेंगे, अकाउंट्स मिलेंगे। आयुष सांघी के नाम से आप इंस्टा पे जुड़ सकते हैं और इसी के साथ साथ आप ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। खूब बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहां पे क्या बात करी जा रही है वॉइस ऑफ साउथ की। सारे साउथ या सदर्न नेशंस की कौन सी आवाज की हम बात कर रहे हैं? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? उससे पहले आपके लिए एक और अनाउंसमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है स्टडी IQ की वेबसाइट पर। यह बैच एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बैच है जिसमें 1000 घंटे के आसपास लाइव टीचिंग करवाई जाएगी भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा। हम आप तक ये सारे के सारे कोर्सेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेकर आते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का कवर करवाया जाता है। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और उसी चीज के साथ आपको टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल मिलती है। आप प्रिपरेशन के साथ भी और क्लासेस खत्म हो जाने के बाद भी ज्ञानवाणी और मेंटरशिप सेशंस बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं। ये एक एडेड फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे अपनी तैयारी में मिसिंग लगा था क्योंकि हमारे पास मेंटर्स नहीं थे। लेकिन आपको ये मेंटरशिप सुविधा अवेलेबल कराई जा रही है स्टडी IQ द्वारा। तो जरूर आप हमारे बैचेस को सब्सक्राइब करें। यह बैच शुरू होने जा रहा है 20 जनवरी को। 20th जनवरी को दिस बैच इज अबाउट टू स्टार्ट। डू सब्सक्राइब टू दिस बैच फॉर श्योर। यह बैच आपको 2024 प्री कम मेंस का जनरल स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाएगा। और यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको इस पे हेवी डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर यूजिंग माय कोड। मेरा कोड है सांघी लाइव और ये बैच इस कोड को यूज करने पे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच जो कि कंप्लीट तैयारी करवाता है। वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी के लिए। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। जरूर सब्सक्राइब करें इस बैच को इस कोड के साथ, सांघी लाइव। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहां पे नॉर्थ साउथ का डिवाइड किस तरीके से है। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सारे नॉर्दर्न देश हैं। ऑल दीज आर नॉर्दर्न कंट्रीज।
नॉर्दर्न कंट्रीज जो रेड में दिखाई हुई है, द कंट्रीज दैट हैव बीन शोन इन रेड, नॉर्थ कंट्रीज, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज यानी ये अमीर देश है, ये रईस देश है, ये कई सालों से खूब सारा पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हर चीज में ये लीड करते हैं, ये सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस में छाए हुए रहते हैं, इनकी बोली हुई चीज पूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे मानी जाती है, और यही जो है इन दीज पीपल आर कॉलिंग द शॉट्स। बहुत अच्छी बात है, वी एस्पायर टू बी लाइक देम, राइट। और जो नीचे वाले देश आपको दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम देश ग्रीन में है। दिस इज कॉल्ड एज द साउथ कोऑपरेशन। साउथ का मतलब नेसेसरीली सदर्न हेमिस्फेयर नहीं है, सदर्न हेमिस्फेयर के देश हैं, लेकिन साउथ एशिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउथ, चाइना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउथ। तो जब ग्लोबल साउथ की बात करी जाती है, तो ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं वो सारे के सारे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं। इससे क्रिएट होता है नॉर्थ साउथ का डिवाइड। आई रिपीट, दिस क्रिएट्स नॉर्थ साउथ का डिवाइड, कि नॉर्दर्न कंट्रीज के कहने पे सदर्न कंट्रीज चले, या नॉर्दर्न कंट्रीज के कहने पे दुनिया चले। अब इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज दिस मीन, इसको इन डेप्थ समझिए। नॉर्दर्न कंट्रीज की जितनी भी चीजें होती हैं, दैट इज उसका बेनिफिट जो है वो नॉर्दर्न कंट्रीज को मिलता है, उसके रिपल इफेक्ट्स, उसके छींटे होते हैं वो सदर्न कंट्रीज पे पड़ते हैं। उसी के साथ साथ नॉर्दर्न कंट्रीज की क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम्स वो नॉर्दर्न कंट्रीज तो झेलती है, लेकिन सदर्न कंट्रीज या साउथ कंट्रीज जो है, जिनको साउथ यहां पे कहा जा रहा है, उन कंट्रीज को भी जबरदस्ती झेलनी पड़ती है, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन उन प्रॉब्लम्स में नहीं है। इस वजह से सदर्न कंट्रीज आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नॉर्दर्न कंट्रीज। जो नॉर्थ कंट्रीज हैं उनके द्वारा क्रिएट करी गई प्रॉब्लम्स सदर्न कंट्रीज फेस करती हैं, बिना सदर्न कंट्रीज के उन प्रॉब्लम्स में किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन करें। इस वजह से क्या चीज हुई, भारत सरकार ने एक बहुत यूनिक मुहिम निकाली पूरी दुनिया के लिए, कि जितने भी ऐसे देश हैं, ऑल द कंट्रीज दैट आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नॉर्दर्न और डेवलप्ड कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज मिलके आए और आपस में मिलके आवाज उठाएं। क्या आप समझे? इसको कहते हैं वॉइस ऑफ साउथ कोऑपरेशन। वॉइस ऑफ साउथ कोऑपरेशन। बोलो वॉइस, बोलिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस कोऑपरेशन, व्हाट इज इट, कि इकट्ठे मिलकर आवाज उठाओ, मतलब आप यूनिफाइड तरीके से काम करो, यूनिटी ऑफ वॉइस। सो यूनिटी ऑफ वॉइस इज न्यू एंड यूनिक इनिशिएटिव। इंडिया होस्टेड अ स्पेशल समिट। अब क्योंकि देश, इतने सारे देश थे, तो वर्चुअल समिट करना ही बेहतर था। तो यूनिटी ऑफ वॉइस, क्योंकि पर्पस एक है सारे देशों का, कि हम आपकी वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। So underpinned by India's philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, entire world is one village, entire world is one place। अरे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत नया है। आप चलिए, हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट भारत का है, भारत ने जोड़ के रखा है पूरी दुनिया को, चाहे वो सिल्क रूट हो, चाहे वो ट्रेड हो। भारत वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और 25% जीडीपी, ग्लोबली जीडीपी भारत होल्ड करता था। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ 3000 साल पुराना है, आज का नहीं है। आज अभी आप देखते हो कि यूएस ने लिबरलाइजेशन कर लिया है, सिंगापुर ने कर लिया। सो मोर देन 120 कंट्रीज वर इनवाइटेड टू अटेंड दिस वर्चुअल समिट, और ये सारे 120 देश साउथ के देश थे। तो ये सारे साउथ कोऑपरेशन के देश थे जो इकट्ठे मिलकर आए, जिनका पर्पस ये है कि हमारी आवाज उठाई जाए। अब आवाज कैसे उठाई जाए? सूरीनाम, नाइजीरिया, कीनिया, पेरू, लीबिया, ऐसे देशों की आवाज, ये पूरे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आइलैंड्स, इनकी आवाज पहुंचे कैसे? बड़े बड़े समिट होते हैं, G20 समिट, वर्ल्ड बैंक समिट, WTO समिट, ADB समिट, UN समिट, UN में फलाना सिक्योरिटी काउंसिल के समिट, परमानेंट के अलग, नॉन परमानेंट के अलग। इन देशों की आवाज कौन उठा रहा है? Who's raising the voice on their behalf if they don't have access to those coveted discussions or coveted conversations? If they don't have access, what are we doing? Are we doing anything? इस पे भारत जो है वो बनकर आया, इस सिचुएशन में मुहिम उठाकर। जिम्मेदारी लेने वाली बात है कि हम आपकी आवाज उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाएंगे जहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, और वी विल हाईलाइट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, द प्रीडिकमेंट दैट यू आर इन। जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो दिक्कतें फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। सो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इज द यूनिटी ऑफ वॉइस। तो यहां पर
कई तरीके से समिट्स हुए. There were 10 different sessions that were held between 10 different ministries. तो चाहे वो एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, कल्चर हो, फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो. तो इनॉग्रल एंड कंक्लूडिंग लीडर सेशन टू बी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, और 8 मिनिस्ट्रियल सेशंस, यानी कि 120 देशों के रिस्पेक्टिव मंत्रालय जितने हैं मिनिस्ट्रीज, उनके 120 मंत्री वर्चुअली कनेक्ट हुए. तो वो फाइनेंसिंग के तौर पे हो, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के तौर पे हो, ग्लोबल साउथ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एनर्जी है, हेल्थ मिनिस्टर्स है, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देंगे कि उसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या बात हुई एक्चुअली, व्हाट एक्चुअली हैपेंड. तो ये देखिए, ये कुछ देशों का रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कहा गया है इनॉग्रल लीडर्स सेशन, जिसमें कुछ देश आए इनॉग्रल लीडर्स सेशन में, और ऐसी हर सेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने देश के आते गए. फॉरेन मिनिस्ट्री में अलग, हेल्थ में अलग, एनवायरमेंट में अलग, फाइनेंस में अलग, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते गए. तो ग्लोबल साउथ में जो कुछ देश हैं आप देख सकते हैं, ये सारे देश डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड हैं. तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश आ गए, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, उसके बाद न्यू गिनी, नीचे आया मोजाम्बिक, उज्बेकिस्तान, यहां पे सेनेगाल, गुआना. सो ऑल दीज कंट्रीज, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है. तो इनमें सब आइलैंड्स हो गए यहां पे, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया के. सो वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रॉस्परस फ्यूचर, दीज आर द लीडर सेशन दैट वी हेल्ड. इसको होल्ड किया गया. तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा. इंदिरा गांधी ने एक बार बोला था दैट जिम्मेदारी उठाओ, सिर्फ बातें मत करो, जिम्मेदारी उठाओ. हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम मैनेज करेंगे घर, हम देखेंगे अपने पेरेंट्स को, हम बच्चे भी बड़े करेंगे और काम तो करना ही है, घर भी संभालना है. एक जिम्मेदारी होती है, राइट. जिम्मेदारी मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, वो देशों के बीच में भी तो होती है. जिम्मेदारी कैसे, कौन रियलाइज करवाता है? हु इज द वन हु रियलाइजेस देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर नेशंस. भाई अपने घर में जिम्मेदार हो आप, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए कि अपना कमरा साफ रखो, अपना घर साफ रखो, सब कुछ ऑर्डर में रखो. जिम्मेदारी सोसाइटी की तरफ भी तो बनती है. जिम्मेदारी, मेरे घर के सामने गार्डन है, सड़क है, मैं उस पर कूड़ा ना फेंकूं, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है. That's also my responsibility. To maintain a family circle, to maintain a friend circle is also my responsibility. Right? मानते हो ना इस बात को? So when we talk about responsibility, responsibility is when you take up certain things in your hand कि ये आज से मैं करूंगा. मैं रोज जाके सुबह सब्जी लेकर आऊंगा, दूध लेकर आऊंगा, मैं जो है एक चीज मॉनिटर करूंगा, गाड़ियां ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी. ये जिम्मेदारी होती है. जिम्मेदारी उठाना सीखो, इज्जत आपकी तभी होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा. ये लाइफ का कड़वा सच है. और क्यों ना उठाओ भाई, क्यों नहीं उठा सकते आप? इतने बच्चे तो हो नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिम्मेदारी उठाना सीखो. श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देश में कौन निकल कर आता है, हु इज कमिंग आउट इन द वर्ल्ड टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टन थिंग्स. भाई एक तरफ आप इतने बड़े बड़े देश हो, you are such huge nations, whether it's the US or it's Germany or it's UK or for that matter Russia. These are very big countries with highest GDP, top 5 GDP holders of the world, top 5 national income holders of the world. तो ये यूरोपियन देश हो गए, यूके हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया. You are calling the shots. दुनिया में जितना डेवलपमेंट हुआ है आपने करा है, दुनिया में जितना पैसा कमाया है आपने कमाया, तभी आपकी जीडीपी इतनी हाई है. दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं वो आपकी वजह से हुई हैं. अगर आपने डेवलप करा है तो आपने उतनी ही प्रॉब्लम्स भी खड़ी करी है. तो डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है? डेवलपमेंट की कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट की कॉस्ट है कार्बन एमिशंस. तो अब कार्बन एमिशंस होते 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 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इतने हो गए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज और टेकिंग केयर अबाउट द एनवायरमेंट, राइट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर है वो भी आप ही की मैक्सिमम क्रिएट करी हुई है. और अगर आप ही की मैक्सिमम क्रिएट करी हुई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट की तरफ आप ही उसमें चेंज करने की बात कर रहे हो, तो क्या बात है? तो अब थोड़ी जिम्मेदारी भी तो आप ही उठाओ. जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
जिस पर्टिकुलर तरीके से आपने ये कंट्रीब्यूट करा है टुवर्ड्स ओजोन डिप्लीशन, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं या ये बड़े बड़े क्लाइमेट चेंज की चीजें हो रही है कि दिल्ली में बर्फबारी होने वाली है जो आज तक नहीं हुई, एंड दिल्ली इज अबाउट टू फेस द लोएस्ट टेम्परेचर्स इन जस्ट लाइक 2-3 days, -2, -3, -4 degrees. It might result into in snowfall. So what are we talking about? We're talking about climate change. हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में अगर आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हो तो उसमें हु इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज? द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, भारत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इतने सालों से तो आप ही कर रहे हो ना, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लिश रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, फलाना रेवोल्यूशन के नाम पे जितना आपने डैमेज करा। तो अब जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आपको अडॉप्ट करनी है ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बैलेंस्ड हो। सिमिलरली प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, किसने खड़ा करा है? तालिबान। किसने खड़ा करा है? अलकायदा। किसने खड़े करे हैं बड़े 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 टेररिस्ट ग्रुप्स? उसका ब्रांड कौन बेयर कर रहा है? आपने 20 साल तालिबान को फाइट करा, फिर तो आप एक फ्लाइट पकड़ के निकल लिए। किसको मरने छोड़ गए? उनको मरने छोड़ गए बेचारों को, लोगों को। अलकायदा किसकी प्रॉब्लम खड़ी करी हुई है? ईरान में क्या दिक्कत आ गई आपको? इराक आपने पूरा देश खत्म कर दिया। व्हाट इज दैट? दोज कंट्रीज आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय योर कंट्री। आप डेवलप्ड देश हो, आपकी क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम्स हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। सो अब ये जो चीज आपने खड़ी करी है, इस चीज की तरफ अब एकदम से ये जो बड़े बड़े समिट्स होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और टेररिज्म के खिलाफ एक्ट करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल समिट्स होते हैं, सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स होते हैं, तो वो सारी चीजें अगर हो रही हैं, इफ ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टेकन अप अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग इट। कॉमन का मतलब है कि अगर G20 में मान लीजिए 40-50 देश आ रहे हैं या यूएन में 100 से ऊपर देश आ रहे हैं, तो सबने मिलकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि भाई क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बताया गया कि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जो 100 देश हैं और आपके जो 10-12 देश हैं, आपकी वजह से क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम बाकी की कंट्रीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, बनी है ना। तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप अपने आप को लीडर देखते हो पूरी दुनिया में, तो यू हैव अ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव अ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स होम। टुवर्ड्स डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ है? किसकी तरफ है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ है और डेवलपिंग देशों की तरफ है। आपकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ है। अगर आप क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का $100 बिलियन का फंड बनाते हो, जिसमें अभी तक एक इंस्टॉलमेंट भी यूएस ने नहीं दिया है, एक चवन्नी पैसा नहीं दिया है उसमें, वो सारी की सारी चीजें आपको पहले इन देशों को देनी पड़ेगी। Are you getting the point? You have to give it to them. Common but differentiated responsibility. लीडर मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, अपने आप को मानते तो हो, हर चीज में घुस जाते हो, तो अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड बनती है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंशिएटेड टुवर्ड्स दोज कंट्रीज जो कंट्रीज नीचे हैं। जैसे हमारा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि एवरीवन इज इक्वल। राइट टू इक्वालिटी का मतलब अगर ये सिचुएशन है सोशल स्ट्राटा की, तो इसकी तरफ और इसकी तरफ आप सेम चीज नहीं लगा सकते, सेम टैक्सेशन रेट नहीं लगा सकते। यहां डिफरेंशिएटेड होगा। कॉमन है इक्वालिटी, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पर्सन हु इज एट द लोएस्ट स्ट्राटा। इसको आपको इसके पोजीशन पे लाना पड़ेगा, तभी तो रिजर्वेशन है, तभी आरक्षण है, तभी टैक्स रेट्स प्रोग्रेसिव है। समझे? तो इसको कहा जाता है CBDR। दिस इज टर्म्ड एज CBDR, where we are talking about the principle of common but differentiated responsibility applies to all global challenges. Climate change से बड़ा क्या चैलेंज है? टेररिज्म से बड़ा क्या चैलेंज है? तो कोविड, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये इनसे बड़े चैलेंजेस क्या है? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, आपने तेल के दाम इतने बढ़ा दिए और आप हिंदुस्तान को अक्यूज कर रहे हो। अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको। आप इंडिया को अक्यूज कर रहे हो कि इंडिया के वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स। अरे हमने थोड़ी जाके वॉर लड़ा है,
बट स्टिल वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया, नेटो देशों ने बोल दिया, रिस्पॉन्ड टू प्रायोरिटी ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंडा। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप और एजेंडा के बेसिस पर अगर आप इसे रिफॉर्म करें, आप रिफॉर्म करिए, क्योंकि आपको अब काम करना है ग्लोबल साउथ की तरफ। आपको डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ दिखानी पड़ेगी? ग्लोबल साउथ की तरफ। तो दे हैव द लार्जेस्ट स्टेक्स। क्यों दिखानी पड़ेगी? क्योंकि ग्लोबल साउथ जिसको भारत ने जोड़ा है, भारत ने जोड़ा है, वो 3/4 इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स 3/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी दैट इज प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। That is what it is. So if we are trying to represent it, how? This is how we are trying to do it. 3/4 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 125 देशों का पार्टिसिपेशन हुआ, बुलाए 120 थे, उम्मीद 100 की थी, 125 देश आए। क्यों आए? यूनिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस। सूरीनाम जैसा देश है, माइक्रोनेशिया आइलैंड, छोटे छोटे सोलोमन आइलैंड्स है, वनुआतु है, इनकी वॉइस कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इनकी वॉइस कैसे पहुंचेगी यूएन तक? बड़े बड़े पेरिस समिट, मॉन्ट्रियल समिट, क्योतो समिट, न्यूयॉर्क समिट, कैसे पहुंचेगी? भारत पहुंचाएगा। इंडिया विल प्ले द रियल बिग ब्रदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हाट इंडिया हैज डन स्पेशली इन द लास्ट 2 years। 100 साल 500 साल का तो कंट्रीब्यूशन भूल जाओ, बात ही नहीं कर रहा। आज की बात करो। वैक्सीन किसने भिजवाई? 150 देशों में वैक्सीन भिजवाई गई है। उसमें से कितने सारे देशों को फ्री में भिजवाई गई है, कितनों को सब्सिडाइज बेसिस पे भिजवाई गई है। और उसके पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग, कोविड में खा खा के लोग पता नहीं कैसे जिंदा रहे, बट खाई है आपने और भिजवाई हिंदुस्तान ने, इंक्लूडिंग यूएस को भिजवाया है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं रियल बिग ब्रदर अप्रोच। और आज की डेट में आप ये कहते हो कि रशिया से तेल ना खरीदे। रशिया का तेल खरीदने का मतलब हमारे हाथ में यूक्रेनियंस का खून लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि रशिया को तेल से पैसा इंडिया से मिलता है और उस पैसों से वो फंड करते हैं वॉर को। क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है। प्रॉब्लम किसकी? तुम वॉर लड़ो और हम तेल भी ना खरीदें। क्यों? हमारी कंट्री में गरीब लोग नहीं है, हम कैसे इतना तेल अफोर्ड करेंगे? तो आइए आपको एक एक चीज का समिट दिखाते हैं कि क्या चीजें एक्चुअली डिसाइड हुई। वन बाय वन वी आर गोइंग टू एनालाइज मिनिस्ट्री वाइज व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स, व्हाट आर द एरियाज दैट वर डिस्कस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फाइनेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर्स इतने सारे देशों के मिले। आप ये देख सकते हैं कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश इसमें अंडर डेवलप्ड है। आप जाम्बिया, सियरा लियोनी, गिनी बिसाऊ, चाड, सुदान, लेबनान, एरिट्रिया, जिबूती, ये सब अफ्रीकन देश हो गए। निकारागुआ, कोलंबिया, ये सब साउथ अमेरिकन देश हो गए। ये सारे देश आपस में मिले। भारत ने इनको ये ऑफर करा, क्या ऑफर करा? कि हमारे पास पूरी रिपोजिटरी है कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी चाहिए। फाइनेंस इतना जरूरी है कि आज की डेट में चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना ने लोन दे देके बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतनी सारी अफ्रीकन इकोनॉमीज को उधार में डुबा दिया है। आपने डेवलपमेंट के तौर पे पैसा दिया और वो बेचारे उधार में डूबे हुए हैं अगले 100 साल तक। उनकी देश में तो गरीबी हमेशा रहेगी, दे वुड ऑलवेज बी पुअर। बांग्लादेश की इकोनॉमी फॉल हो रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉल हो रही है। वो पाकिस्तान की जो गलती सो है इंटरनल गलती है। इतना लोन आपने दिया क्यों? और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपने लोन दिया क्यों जो कि सोशो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है? आपने दूसरे देश को लोन दे दे के उसे बंदी बना लिया है, उसे हमेशा के लिए अपना स्लेव बना लिया है। उसको अब आप एक्सप्लॉइट करोगे। ये गलती किसकी है? ये गलती एक बड़े शाख की है, एक बड़े देश की है, एक डेवलप्ड देश की है। वैसे तो बड़े भाई बनते हो और यहां पे इनको संभाल नहीं सकते। तो इंडिया ने इसके लिए एक रिपोजिटरी बनाई कि भाई हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स करे हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है। उल्टी सीधी फंडिंग नहीं दी। सब अफगानिस्तान में सब छोड़ के आ गए, उनको दवाइयां किसने भिजवाई? हमने भिजवाई। वी सेंट मेडिसिन्स फॉर देम बिकॉज दोस पीपल रिक्वायर्ड मेडिसिन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यूएस दे देता, चाइना दे देता, नहीं दिया। सो enhancing socio-economic development through innovative, responsible and cost-efficient digital public goods. We have to invest in this. आप इस चीज के लिए लोन दो, काम की चीजों के लिए लोन दो। उसको आपने इतना उधार में डुबा दिया है। बांग्लादेश की इकोनॉमी गिर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की दिक्कत हो रही है, कितने सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आज भी डेट में पड़े हैं। ये देखिए, अब ये सारे अफ्रीकन देश डेट में पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सीधे हैं, बट पॉइंट इज कि आप उनको डेट उतना दो जितना वो झेल सके, आप उनको बंदी मत बनाओ। सो इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल ये भारत ने बनाया है। ऑफ ऑल डिजिटल पब्लिक गुड्स, जो सरकारी गुड्स है, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, कैन बिकम अ वैल्यूएबल टूल फॉर द ग्लोबल साउथ। आप यहां पे आइए, इससे सीखिए। आपके लिए प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान ने लॉन्च करा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा सेक्टर देखो, हैव अ लुक एट द सेकंड सेक्टर, एनवायरमेंट। भैया एनवायरमेंट का तो
भारत में चूल्हा जलता है, बहुत पोल्यूशन होता है और यहां पे ओजोन डिप्लीट हो गई है, आपका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत ज्यादा है, आपका कंट्रीब्यूशन कार्बन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ 24-24 घंटे हीटर चलते हैं सुबह से रात तक, कार्बन कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे चूल्हा जलता है जो कि जिससे लोग खाना ही बनाते हैं ना, उसमें चूल्हे से क्या करते हैं खाना। हमारे घरों में हीटर होते हैं, आप सोच के देखिए, हम सेंट्रली हीटेड घरों में रहते हैं, हम अभी भी ठंड में रहते हैं, मोटी मोटी रजाइयों में सोते हैं नॉर्थ इंडिया में। कम से कम हमारे घरों में कहां हीटर होते हैं? कोई सेंट्रली हीटेड कमरा है? कमरे गर्म रहते हैं 24 घंटे? नहीं रहते। आप एक जकूजी चला के बैठते हो, 24 घंटे जकूजी चलता है, बिजली नहीं लगती है उसमें, क्यों भाई? लेकिन भारत का चूल्हा जलता हुआ आपको बहुत अफेक्ट करता है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तुम इतना तेल जलाते हो, सुबह से रात तक हीटर चलाते हो, सुबह से रात तक जो है तुम गर्म पानी करने के लिए ये सब चीजें चलाते हो, उससे कार्बन एमिशन नहीं होता है क्या? बताओ। वी आर टॉकिंग अबाउट, यू टॉक अबाउट एनवायरमेंट, यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। ये है क्या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है? आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, आपका जितना कार्बन फुटप्रिंट है, उतना किसी और देश का नहीं हो सकता। सो डेवलप्ड वर्ल्ड मस्ट प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। आप उन अंडर डेवलप्ड देशों को टेक्नोलॉजी दो ना कि कैसे कार्बन एफिशिएंट बने, कैसे ऑर्गेनिक चीजें करें, कैसे लेस एमिशंस के साथ चीजें करें, कैसे इको फ्रेंडली चीजें करें। उनको कौन बताएगा? सो शेयर्ड आवर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये हमने शेयर करा। सिंगल विंडो वेब पोर्टल बनाया जिसका नाम है परिवेश। सो ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लाइक आईएसआ, सीडीआरआई, आईआरएस, उसमें सारे इनिशिएटिव्स है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी हैं। जितना भारत से बन पड़ेगा उतना भारत करता है। इनकरेज कंट्रीज टू शेयर इंफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स। अगर डिजास्टर है, अगर साइक्लोन आता है, कुछ आता है, तो आप उसकी रिस्पॉन्स के लिए क्या करोगे? आप उनको दो चीजें, ये भी तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स है। तो ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स और साथ ही साथ इसके एनर्जी रिस्पॉन्स जो यहां पे आता है। सो एनर्जी मिनिस्टर सेशन, ये कि आपके कंट्री में तो जी बहुत एनर्जी यूज होती है, बहुत तेल यूज होता है, बहुत ये होता है, क्यों ना करें हम तेल यूज? क्यों ना करें? हमारी कंट्री में गरीब लोग नहीं है, हम रशिया से तेल ना खरीदें क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है। क्यों ना खरीदें भाई? हमें अगर सस्ता तेल रशिया दे रहा है तो हमें अपने लोग देखने हैं ना। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तुम तो डेवलप्ड देश हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? और उसमें भारत के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपके हाथों पे खून लगा हुआ है यूक्रेनियंस का। व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल बात। बुद्धि लगाओ। ये तो पेट्रनाइज करना या किसी को शर्मिंदा करना या एम्बैरस करना तो बहुत आसान काम है। सो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, ये हम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, जितना बन पड़ता है उतना करते हैं, जितना इंफ्रा बन सकता है उसके हिसाब से बना रहे हैं। और बायोफ्यूल, सो बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो G20 में हुआ है, उसकी तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन है। इनवाइटेड टू जॉइन आईएसए एंड वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड इनिशिएटिव, ये सारी चीजें इको फ्रेंडली हैं। सो ग्लोबल साउथ फेसेस अक्यूट इंपैक्ट ऑफ एनर्जी प्राइसेस, और वॉर के बाद तो और प्रॉब्लम हो गई है। इट हैज लेड टू बिगर प्रॉब्लम्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स सेशन, अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय का जो सत्र हुआ, सेशन हुआ, उसमें क्या डिस्कस हुआ? ये सारे देश ने पार्टिसिपेट करा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, फॉरेन मिनिस्टर्स ने, कि आपस में हम किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करते हैं। आप किसी को इंफीरियर होते हुए नहीं देख सकते। नो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस गिव ड्यू वेट टू नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ। नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ, कोई भी इसको ये नहीं करेगा। डिसेंट्रलाइजिंग एंड डी रिस्किंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मत करो। ग्लोबलाइजेशन करके आप उन कंट्रीज को तो नुकसान पहुंचा रहे हो जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। उनको फायदा तो कुछ होता नहीं ग्लोबलाइजेशन से। क्या फायदा होता है आप बताइए? उनको कोई फायदा नहीं होता, उल्टा उनको आप दबाते हो, उनकी बात सुनते नहीं हो। सो डिसेंट्रलाइजिंग एंड डी रिस्किंग, गिव देम अथॉरिटी, गिव देम पावर, गिव देम ऑटोनॉमी फ्रॉम डेट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स टू डिमांड ड्रिवन सस्टेनेबल कोऑपरेशन। कोई चीज जो मैंने आपको बताई उसको डी रिस्क करो। इतना उसको रिस्क कर दिया कि वो बेचारा खुद सोच नहीं पाता है। So, summit conceived as a platform of developing countries to share concerns, perspectives and priorities. तो भारत जो है उसने आवाज उठाई है इसमें, क्योंकि भारत जो है उसके पास G20 की प्रेसिडेंसी है 1 साल के लिए। तो भारत इन सारे देशों की आवाज उठाएगा टू डिसेंट्रलाइज एंड डी रिस्क, टू रिमूव और टू नॉट बर्डन देम विद एक्सेसिव डेट। ध्यान रखिएगा। एजुकेशन, पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। पढ़ाई जब तक नहीं होगी, यू वुड नॉट बी एबल टू हैव अ स्पेसिफिक सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर योर कंट्री। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, इसमें एजुकेशन इनिशिएटिव्स में भारत ने अपनी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का जो है वो का स्पेसिफिक ड्राफ्ट जो है वो बताया। उसमें स्किल्स अपग्रेडेशन कोर्सेज के बारे में काफी कुछ बताया गया टू प्रमोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, upgrading skills and vocational education for future ready workforce.
दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, इस तरफ काम हो रहा है। एनर्जी के बारे में आपको बताया, ये सारे देश जो है ये एनर्जी डेफिशिएंट नेशंस हैं, सो दिस हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। हेल्थ सेशन बहुत जरूरी है। हेल्थ की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ने इतनी एक्सेसिव मेहनत के बाद इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन करा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक्सपोर्ट, वैक्सीन का एक्सपोर्ट, और आगे भी करते रहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट से, भारत बायोटेक से बहुत मैसिव तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर सेशन, कोऑपरेशन टू बिल्ड रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो रेजिलिएंट जो कि जिनकी क्षमता है झेलने की किसी भी तरीके का क्राइसिस, चाहे ओमिक्रॉन आए, चाहे कोई और आए, चाहे निपा वायरस आए, फलाना कोई भी वायरस आए। देखिए, आप वायरस को नहीं रोक सकते, लेकिन आप इफ यू कैन नॉट डू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यू एटलीस्ट शुड हैव क्यूरेटिव हेल्थ केयर। इलाज तो हो, क्योर हो। एक होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है क्योर। दोनों चीजें, अगर प्रिवेंशन होता है वैक्सीन, क्योर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें हैं। क्षमता हो झेलने की, तो यू हैव टू स्पेंड मोर। हेल्थ पे आप कंट्रीब्यूट करें, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। सो हेल्थ की तरफ है। दूसरी तरफ टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म, हाईली इंपॉर्टेंट। डेवलप सिनर्जीज इन ग्लोबल साउथ, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिसोर्सेज, इन सारी चीजों की तरफ मैसिव कंट्रीब्यूशन किया जाएगा इस यहां पे जिसकी बात हुई है। फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन जो है उसमें बहुत सारी चीजें उठाई गई, जैसे कि ग्लोबलाइज्ड पैराडाइम फोकस्ड ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ड्राइविंग कॉन्सेंसस ऑन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, डिस्कशन ऑन डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये चीज कही जाती है दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कंक्लूड करा? पीएम लॉन्च्ड मेजर इनिशिएटिव्स। मतलब चलो, अब आप ये बोलोगे चलो भारत इतना बोल रहा है और पूरा वॉइस ऑफ साउथ कर रहा है, तो खुद कुछ करा? बिल्कुल करा। आरोग्य मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड। आरोग्य मैत्री के थ्रू क्या चीज करी गई आप देख सकते हैं, that under this project India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disasters or humanitarian crisis। ये हमने अफगानिस्तान में करा, ये हमने मालदीव्स में करा, ये हमने श्रीलंका में करा, ये हमने नेपाल के अर्थक्वेक के बाद करा, ये हमने बांग्लादेश में करा, म्यांमार में करा, इन सारे देशों में करा जो अफेक्टेड थे, जितना हमसे हो सका। अफ्रीकन देशों में, साउथ ईस्ट एशियन देशों में, गरीब देशों में सारी लो कॉस्ट दवाइयां, यहां तक कि पैरासिटामोल हिंदुस्तान से जाती है। वैक्सीन जैसा मैंने आपको बताया 100+ कंट्रीज से इंपोर्ट हुई। ये क्या है? आरोग्य मित्र। तो अपनी तरफ से काम करा? बिल्कुल करा। इंडिया विल एस्टैब्लिश अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ग्लोबल साउथ का सेंटर है एक्सीलेंस का। इंस्टीट्यूशन विल अंडरटेक R&D सॉल्यूशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एनी ऑफ आवर कंट्रीज व्हिच कैन बी स्केल्ड अप एंड इंप्लीमेंटेड इन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। किसी को लीडर होना पड़ेगा ना, किसी someone should have that what do you call, have that motivation, somebody should be the flag bearer। कोई झंडा लेके आगे चल रहा है तो उसे लोग फॉलो करेंगे, तो बाकी देश भी करेंगे, सिंगापुर भी करेगा, मलेशिया भी करेगा, इंडोनेशिया भी करेगा। पैसा है तुम्हारे पास, करो। सो ये सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन है। तो यही सब चीजें देखते हुए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें प्रपोज किया गया कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में भी चेंज आना चाहिए। 50-100 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में उतने रेलेवेंट नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में वही 5 कंट्रीज घुस के बैठ गई है। आप या तो बढ़ाओ उसका वो, अब क्या 50-60-70 साल में चीजें बदली नहीं है? 1940s के इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड वॉर 2 के 80-90 साल हो गए, इतनी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपको अभी भी लगता है कि आप ही पावर होल्ड करके बैठे हो? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना मैंने तो आज तक नहीं सुना था, ये बात हुई है। और देखें, डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर अ ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट क्रिएट क्लाइमेट क्राइसिस और डेट क्राइसिस। दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स। इस चीज पे चर्चा उठाई गई और आप देख के हैरान रह जाएंगे कितने देशों का पार्टिसिपेशन था। ये पूरी लिस्ट यहां पे प्रेजेंट है। इन सारे देशों ने पार्टिसिपेट करा। कोई भी कोने से देश, 120 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड था, 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। सबके नाम यहां पे लिखे हैं, PDF अपलोड कर दूंगा, देखते रहना इसको। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के जो है बताया कि ये समिट वाज अ बिग सक्सेस। This was the message that was given. Leaders, ministers, participants from more than 125 member nations participated in the first of its kind summit to bring forward Global South by making use of Indian presidency of G20. आपको आगे बढ़ना है, पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ो। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट था, उसी तरीके से ग्लोबल साउथ मूवमेंट है, एक देश के द्वारा शुरू करा गया है। और वो देश कौन सा है? जी हां, आपका देश है। इट इज योर कंट्री, इट इज आवर कंट्री, हमारा देश है। उसकी तरफ ये कंट्रीब्यूशन था और इसकी तरफ एक मुहिम शुरू हुई है, पहल शुरू हुई है।
देखिए रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम कुछ शुरू तो हुआ है. समथिंग हैज स्टार्टेड. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. यस, अब एक स्माइल करिए और आप स्टडी IQ के कोर्सेज को सब्सक्राइब करते रहें. अगर आप बिगिनर हैं तो आप NCERT कोर्स खरीद सकते हो. अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आप SIP प्लस बैच ले सकते हैं जो कि क्रैश कोर्स है. और अगर आप फ्रेश एस्पिरेंट हैं 2024 के लिए तो आप प्रॉपर जनरल स्टडीज का बैच खरीद सकते हैं. ये सारे सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं डिस्काउंट पे अगर आप मेरा कोड यूज करें. माय कोड इज सांघी लाइव. सांघी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. और आपको पता है कहां सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम हैंडल पे, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है. प्लस खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट है, जरूर सब्सक्राइब करें. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.